ओहो, जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप लोगों की। तो हमारा जो है चल रहा है क्लास 12 के मैथ में जो है सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा नाम का चैप्टर। तो इसमें हम जो है प्रश्नावली 10.3 के क्वेश्चन 5 को जो है लगाने वाले हैं। तो यह जो क्वेश्चन 5 है यह एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो जब यह एनसीईआरटी क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, तो इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर है क्या, तो फिर जो है इसी के हिसाब से हम जो है आगे चलेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है, यदि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, ठीक है, तथा ब्रैकेट में दिया हुआ है यक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर, फिर ब्रैकेट बंद हो गया डॉट, फिर ब्रैकेट में यक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर, फिर ब्रैकेट बंद बराबर 8। तो कह क्या रहा है कि मान ऑफ वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए। अब भैया ये कैसे लागे समझिए हमारे समझ में आऊंगा। तो देखा, जब भी इस तरह के सवाल लगाओ करें तो सबसे पहले शुरुआत से शुरू करब, अब बढ़िया कुछ समझ में आएगी आराम से। तो देखा, ससुरी में का देगा शुरू में पहले देगा वेक्टर एक मात्रक सदिश है, ये हमें देखेगा। तो देखा, वेक्टर एक मात्रक सदिश है, तो आप जानते हैं कि जो मात्रक सदिश का परिमाण होता है, यानी कि मात्रक सदिश का जो परिमाण होता है वह एक होता है। हमेशा जब भी आपसे कोई भी पूछे तो किसी भी सदिश का मात्रक सदिश का परिमाण अगर पूछे तो आप हमेशा एक बताइएगा। तो यहाँ पर वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, तो इसका जब ये मात्रक सदिश है तो इसका परिमाण कितना होगा, एक होगा। तो यानी कि हम पहले हल में यही शुरू करेंगे कि माड़ा वेक्टर ए बराबर एक हमको दिया हुआ है, यहीं से हम तो निकाल रहे हैं भैया। देखो, वेक्टर एक मात्रक सदिश है, तो हम जानते हैं कि जो मात्रक सदिश होता है उसका परिमाण एक होता है। तो परिमाण एक है, ये सदिश है, माड़ा वेक्टर ए क्या है, परिमाण ही तो है। तो वेक्टर ए का परिमाण कितना है, एक हमको दिया हुआ। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, यक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर, फिर डॉट यक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 8। तो इससे अब हम चलेंगे आगे, इसी से हम जो है आगे अब चलेंगे। तो हमको दिया क्या है, यक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर का डॉट दिया है, फिर यक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 8। ठीक है, इतनी बातें आपको अगर जो है अभी हम कुछ किए नहीं है, सिर्फ इस जो है हमको वेक्टर ए मात्रक सदिश दिया तो वेक्टर ए का परिमाण जो होगा वो एक होगा, इसको किए हैं और इसको उठा के लाकर यहाँ पर रखें, बस इतने काम किए हैं। बस अब क्या करेंगे, देखिए, इस वेक्टर यक्स को इस पूरे ब्रैकेट के अंदर यक्स वेक्टर डॉट यक्स वेक्टर डॉट यक्स वेक्टर, फिर यक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो जाएगा, प्लस यक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब यहां पर देखिए माइनस वेक्टर ए है, यहां पर क्या है, यक्स वेक्टर है, इसका डॉट क्या हो जाएगा, क्या, माइनस ए वेक्टर डॉट यक्स वेक्टर। फिर इसके बाद माइनस ए वेक्टर है, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, और फिर बराबर 8 आपको जैसे दिया हुआ था वैसे लिखिए। बस हम इसका यक्स वेक्टर का इस पूरे के साथ डॉट लिए हैं, फिर माइनस ए वेक्टर को इस पूरे के साथ डॉट लिए हैं, तो हमारा इस तरह से हो गया है। अब जो जब अब एक चीज और चीज है, जब किसी सदिश का, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है, फिर इसके बाद वेक्टर ए है, ठीक है, जब एक सदिश का उसी सदिश के साथ, मतलब कि एक सदिश का फिर उसी सदिश के साथ डॉट लिया जाता है, तो यह हो जाता है किसके बराबर, यह हो जाता है मॉड ऑफ वेक्टर ए के स्क्वायर के। जब किसी सदिश का उसी सदिश के साथ जो है डॉट ले लिया जाता है तो वह जो है मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा आपका यक्स वेक्टर, यहाँ पर तो ऐसे ही है, यक्स वेक्टर डॉट यक्स वेक्टर है, तो यक्स वेक्टर इस बार मार लगाइए, इसके बाद उसका वर्ग कर दीजिए, ठीक है, फिर इसके बाद प्लस लगाइए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है जैसे यक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, वैसे यहाँ पर भी देखिए इसका बदल लेते हैं। तो आप जानते हैं कि जो हमारा अदिश गुणन होता है, ये अदिश गुणन है जो डॉट लगा है, तो ये हमारा जो अदिश गुणन होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो ये हमारा हटके क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट यक्स वेक्टर हो जाएगा और माइनस
वेक्टर ए डॉट यक्स वेक्टर हो जाएगा और माइनस वेक्टर, इसको देखिए यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है, तो अभी हम यहाँ पर देखिए क्या किए थे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है, वेक्टर ए का मान लगाइए, इसके बाद वर्ग कर दीजिए, बराबर 8 हो गया। ठीक है, तो जब आपको इतनी बातें समझ में आ गई, अब यहाँ पर देखिए वेक्टर ए डॉट यक्स वेक्टर है, और फिर यहाँ पर भी देखिए वेक्टर ए डॉट यक्स वेक्टर है, तो ए जो दोनों हैं ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से खटाखट हट जाएंगे, खटाखट हट जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए मॉड ऑफ यक्स वेक्टर, इसके बाद स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर 8 है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 1 है, तो यहाँ पर रखिए, तो आपका क्या हो जाएगा, यक्स वेक्टर का मॉड, इसके बाद स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर जो है 1 रखेंगे, तो 1 का वर्ग कर देंगे, बराबर 8 हो जाएगा। अब जो है आगे देखिए यहाँ पर, तो आपका यक्स वेक्टर उसका मॉड, इसके बाद वर्ग, माइनस 1 का वर्ग करेंगे, आगे हो जाएगा 1 होगा, बराबर 8। फिर यहाँ पर जो है यक्स वेक्टर उसका मॉड का स्क्वायर है, बराबर इस माइनस 1 को उधर लेकर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 1 यानी कि 9, बराबर आपका क्या हो जाएगा यक्स वेक्टर का मॉड स्क्वायर। तो देखिए, तो यक्स वेक्टर उसका मॉड, इसके बाद उसका स्क्वायर बराबर 9 है, तो मॉड ऑफ यक्स वेक्टर बराबर इस 2 को इधर लेकर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, इसके बाद 9 इधर रहेगा, तो यक्स वेक्टर का मॉड जो होगा क्या हो जाएगा, इस देखिए अंडर रूट 9 का जो है आप वर्गमूल निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 3 यहाँ पर जो वर्गमूल निकलता है तो प्लस माइनस में होता है, तो आपका क्या हो जाएगा मॉड ऑफ यक्स वेक्टर बराबर एक बार 3 हो जाएगा, और एक बार मॉड ऑफ यक्स वेक्टर बराबर -3 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका या जो है सवाल लग गया, तो यही आपका आंसर है, तो आप यही आपको निकालना, तो आपका जो है आंसर यही आ गया। आज किस लेक्चर में बस इतने ही, तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में।